अगर मुझे रिवाइंड करके फिर से चूज करना होता इटली या जर्मनी तो मैं क्या चूज करता। आज से लगभग 5 साल पहले जब मैं यूरोप आने का प्लान बना रहा था, मैं भी वही सवाल लेके घूम रहा था जो तुम लोग लेके घूम रहे हो, इटली या जर्मनी। एंड बिलीव मी, आई वाज हेक कंफ्यूज्ड। जर्मनी के लिए तो दुनिया बोलती थी फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, बस समहाउ एडमिशन सिक्योर कर लो एंड लाइफ सेट है। एंड अगेन साउंडेड वेरी प्रैक्टिकल बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी भी। और इटली कहीं ना कहीं से सुनने मिलता था कि स्कॉलरशिप वगैरह दे देते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स्ड कंट्री। और ये सारी भसड़ सुन के मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आती थी कि किया क्या जाए। तो ये सारी बातें एक तरफ और बीच में अटका हुआ मैं। एक तरफ था यूरोप का पावर हाउस जर्मनी और दूसरी तरफ इटली, अनप्रेडिक्टेबल बट फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। वहीं से मेरी रिसर्च शुरू हुई और जो सच बाहर आया उसने बनाई मेरी कहानी। आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अ लॉट ऑफ स्टफ ऑनलाइन और जितना मैं पढ़ते जा रहा था उतना ही ज्यादा जर्मनी मुझे एक परफेक्ट ड्रीम लग रहा था। जर्मनी तो पूरा एक फैंसी ब्रोशर जैसा लगने लगा। फ्री ट्यूशन, पावरफुल इकोनॉमी और इंजीनियरिंग का पैराडाइज, 3500 यूरोस की गुड इन हैंड सैलरी एंड इसके साथ साथ मॉडर्न, स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन लाइफ। इटली ऑन द अदर हैंड एक पोस्ट कार्ड जैसा था, सनसेट, पिज्जा, स्कॉलरशिप एंड फकिंग चिल लाइफ। और यहाँ पे ही थ्रू आउट में रिसर्च मुझे थोड़े डाउन साइड्स भी दिखने लगे। लोअर इन हैंड सैलरीज लाइक अराउंड 1800 to 2200 यूरोस मैक्स। स्कॉलरशिप्स तो थी बट कंपटीशन भी था। एंड ऑफ कोर्स द लैंग्वेज। खैर ये दोनों जगह ही कॉमन था बिकॉज जर्मनी में भी समहाउ मुझे जर्मन सीखनी पड़ती और यहाँ पे भी इटालियन सीखनी पड़ती। तो समवेयर मेरे लिए ये 1-1 था दोनों जगह। एज अ स्टूडेंट इतना सब देखने के बाद मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर थी, जर्मनी मेक्स मोर सेंस। सिंपल। बट मैंने जब स्टूडेंट से बात करनी शुरू की, यूनिवर्सिटीज के बारे में थोड़ा डीप रिसर्च किया, एक्चुअली सिटीज की इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू करी, तो मुझे पता चला कि दोनों ही कंट्रीज की कहानी अलग ही स्क्रिप्ट फॉलो करती है। आई गॉट टू नो कि जर्मनी फ्री जरूर है बट फ्री का मतलब इजी नहीं होता। एंड ऑन द अदर हैंड इटली स्कॉलरशिप जरूर दे रहा है पर स्कॉलरशिप का मतलब गारंटी नहीं होता। बट लाइफ की स्टोरीज इतनी सिंपल थोड़ी होती है। वहां से शुरू हुए मेरे दिमाग में डिसाइसिव कॉन्फ्लिक्ट्स एंड समवेयर आई डिसाइडेड कि सब चीजें सैक्रिफाइस कर लेंगे एंड समवेयर जर्मनी के साथ चलो। तो मैं थोड़ा सा और रिसर्च करते करते जर्मनी के हाउसिंग ग्रुप्स में गया। अवेलेबिलिटी तो छोड़ो, वेटिंग लिस्ट्स वर इनसेन, लिविंग कॉस्ट वर स्काई हाई। बस यही लाइन एंड सडनली मेरे परफेक्ट ड्रीम ने पहला क्रैक दिखाया। सो हर एक चीज का कंक्लूजन मेरे लिए ये बना कि जर्मनी फ्री जरूर था बट सरवाइव करना फ्री नहीं था। फिर गाड़ी बढ़ती है इटली की तरफ। रेंट सीम्ड इकोनॉमिकल टू मी, स्कॉलरशिप्स वर रियल एंड द बिगेस्ट फैक्टर, एंड आल्सो द लिविंग कॉस्ट्स वर मॉडरेटली हाई बट मैनेजेबल। पर एक प्रॉब्लम यहाँ भी बनी, इटालियन लैंग्वेज। मुश्किल है, हाँ जी। सर्वाइवल ब्रेकिंग पॉइंट बना? बिल्कुल भी नहीं। स्लोली आई स्टार्टेड रियलाइजिंग ये कोई सिंपल कंपैरिजन नहीं था, ये ट्रेड ऑफ था, एक लाइफ चॉइस। दोनों कंट्रीज तुमसे कमिटमेंट मांगती है, बस तरीका अलग। जर्मनी थ्रू आउट आपसे डिसिप्लिन मांगता है एंड इटली ऑन द अदर हैंड किसी तरह की स्ट्रैटेजी मांगती है। अब इतनी रिसर्च करने के बाद जो प्रेशर बना ना, उसमें जो डिसीजन लेना था उसका सबसे बड़ा और ब्रूटल पार्ट था एकेडमिक्स। जर्मनी में एग्जाम्स मैनेज करना है स्टफ, तो एग्जाम सेशंस को आपको सीरियसली कंसिडर करना पड़ता है। जस्ट लाइक इंडिया, फेल करो तो 6 महीना डिले, सेम बैक की तरह। तो समवेयर आई थॉट कि जर्मन यूनिवर्सिटीज आर गुड, दे आर अमेजिंग बट वेरी इंटेंस। एंड ये सबसे बड़ा फैक्टर था, नॉट दैट आई डिडंट वांटेड टू स्टडी बट मुझे मेरे मास्टर्स के लिए बिल्कुल भी इंटेंसिटी नहीं चाहिए। एंड दिस वाज द मेक और ब्रेक डिसाइसिव पार्ट। इटली में एकेडमिक्स मैनेजेबल थे पर स्कॉलरशिप का क्रेडिट प्रेशर एक टाइम बॉम्ब जैसा जो आपके दिमाग में टिक 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 चले गए। अगर क्रेडिट्स मिस हुए तो स्कॉलरशिप गॉन, और स्कॉलरशिप इटली में गई मतलब एक फाइनेंशियल नाइटमेयर। फिर मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम किसी कंट्री में है ही नहीं, प्रॉब्लम तो हमारी प्रिपरेशन होती है। जर्मनी में वो लोग फंस जाते हैं जो लैंग्वेज को इग्नोर कर देते हैं, सोच के जाते हैं इंग्लिश इनफ है, फिर जॉब सर्च में टूट जाते हैं। एंड इट्स अ फैक्ट, आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में रहो, जितना भी इंग्लिश का चोचला फैला लो, भाई उनकी लोकल लैंग्वेज इज अ रिक्वायरमेंट। और इटली में वो लोग फंस जाते हैं जो ये सोच लेते हैं कि क्रेडिट्स तो हैं, लास्ट मोमेंट में हो जाएंगे, फिर स्कॉलरशिप रिफंड का ईमेल आता है एंड देयर होल प्लान कोलैप्सेस। तो आप कोई भी कंट्री चूज करो, दोनों कंट्रीज में हमारी स्टोरी का विलन सिर्फ हमारे assumptions। तो फिर एक रात I just sat alone and seriously thought about कि मुझे कौन सी लाइफ चाहिए। I can literally choose Germany for a stable, structured and high-paying future। But अगर मैं ये रास्ता भी चूज करता हूँ तो I knew कि this is going to require some big monetary investments as well। Also, I'll be obliged to work part-time to get that money back। On the other hand, सिर्फ उस पैसे को हासिल करना ही मेरा एक मोटिव नहीं रह जाएगा। I'll have to manage my expenses as well। So, जर्मनी में मेरी पूरी लाइफ
पार्ट टाइम और एकेडमिक्स में एक प्रॉपर बैलेंस बनाने में ही चली है। एंड इटली में मुझे स्कॉलरशिप कवर्ड लाइफ मिलती, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम इन द प्रेजेंट। एंड मुझे इस बात का पूरा रियलाइजेशन था कि मुझे सिर्फ एक डिग्री नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ एक्सप्लोर करनी, साइड प्रोजेक्ट्स, ट्रैवल, कंटेंट क्रिएशन एक्सप्लोर करना, इंटर्नशिप्स एंड व्हाट नॉट। हर तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर लर्निंग मुझे एक्सप्लोर करनी थी। मैं सिर्फ एक सिस्टम को सर्वाइव करने के लिए नहीं, बट ऑफ शोर अपने आप को एकेडमिक्स से हटा के एक्सप्लोर करना चाहता। एंड इटली ऑफर्ड मी एग्जैक्टली दैट, नॉट फॉर माई फ्यूचर बट फॉर माई प्रेजेंट सेल्फ, क्योंकि स्कॉलरशिप ने मेरा सारा लिविंग कॉस्ट ही कवर कर दिया। एंड इन दैट मोमेंट आई रियलाइज कि इटली मेरे लिए सिर्फ एक कंट्री नहीं, एक अपॉर्चुनिटी बनी, फ्रीडम का गेटवे। इसके अलावा चेरी ऑन टॉप वाली बात तो ये थी कि मैं कोई भी पार्ट टाइम जॉब करके जो भी अर्निंग्स करता था, दैट वाज एन एक्स्ट्रा इनकम जस्ट फॉर माई सेल्फ। तो मेरी लाइफ इंडीड वाज पिक्चर परफेक्ट। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस, आज 5 साल बाद फिर से अगर मुझे रिवाइंड करके चूज करना होता इटली या जर्मनी, तो मैं क्या चूज करता? और आंसर बहुत सिंपल, कंट्री चूज मत करो, अपनी पर्सनालिटी चूज कर। जर्मनी शायद मुझे फर्स्ट क्लास की सैलरी फ्यूचर में दे दे, बट व्हाट आई नीडेड द मोस्ट वाज माय प्रेजेंट। एंड टू मी इटली वाज द बेस्ट ऑप्शन, जो कि मुझे अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का फ्रीडम दे रहा था विद जीरो स्ट्रेस। और उस फ्रीडम ने मुझे बिल्ड किया, कॉन्फिडेंस दिया, टाइम दिया, मुझे वो एक्सपीरियंसेस दिए जो शायद जर्मनी के फाइनेंशियल प्रेशर पे मैं कभी ट्राई ही नहीं करता। मेरे लाइफ में दोनों ही कंट्रीज ने मेरा प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए एक बहुत बड़ा पार्ट निभाया। इटली ने मेरे लिए डोर्स ओपन किए और जर्मनी ने मुझे एक्चुअली रूल्स And that's when I understood. Right country depends on who you are. So listen to me carefully. अगर तुम लैंग्वेज सीख सकते हो, डिसिप्लिन वाली लाइफ चाहते हो, 5-10 साल की लॉन्ग टर्म सैलरी और स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देते हो, आंख बंद करके जर्मनी चूज करो, वही आपकी परफेक्ट स्टोरी है। बट अगर तुम स्कॉलरशिप लेवरेज करना चाहते हो जो आपको टाइम और मनी कंस्ट्रेंट से फ्रीडम दे, आपका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है और एक कल्चरली वार्म और फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट चाहते हो, तो आई डेफिनेटली थिंक कि इटली आपकी स्टोरी शाइन करेगी। इन शॉर्ट अगर पूरी चीज की बात करूं तो जर्मनी फॉर श्योर आपका फ्यूचर सिक्योर करता है, इटली हाउएवर आपका प्रेजेंट फ्री करता है। एंड समटाइम्स अ फ्री प्रेजेंट गिव्स यू अ स्ट्रॉन्गर फ्यूचर। और इस बात को समझ के डिसीजन लेना आपकी जिम्मेदारी। तो दोबारा कभी ये ख्याल आए इटली या जर्मनी, तो आस्क योरसेल्फ द रियल एंड द करेक्ट क्वेश्चन कि तुम किस लाइफ के लिए रेडी, स्ट्रिक्ट स्टेबल ग्रोथ या फिर फ्लेक्सिबल ग्रोथ। आई चोज इटली बिकॉज स्कॉलरशिप ने मुझे एक्सप्लोर करने की आजादी दी एंड वो ही आजादी मेरी लाइफ बदल रही है। एंड 5 साल के बाद एक और एक्सपीरियंस बहुत धमाकेदार मिला, द वाइल्ड कार्ड सॉल्यूशन। ये पूरी इटली की आजादी आप जर्मनी के सिस्टम के साथ इन 2 तरीके से ले सकते हैं। फर्स्ट, अगर आप डाड या फिर किसी भी तरह की मेरिट या स्पेशल स्कॉलरशिप जर्मनी में सिक्योर कर लेते हैं तो विदाउट एनी डाउट आंखें बंद करके जर्मनी का टिकट काटो और निकल लो। सेकेंडली, अगर आप कंफर्टेबल हो और माइंड नहीं करते अपने लाइफ की स्टार्टिंग स्टेज में 20 से 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करना थ्रू आउट योर मास्टर्स, तो ये बेस्ट हाइब्रिड है। थिंक अबाउट इट एंड लेट मी, कौन सी स्टोरी तुम्हारी पर्सनालिटी के क्लोजेस्ट लगती है, इटली की या जर्मनी? तो अगर इस वीडियो ने तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर किया हो तो शेयर कर देना उस दोस्त के साथ भी जो अभी भी कंफ्यूज। यू कैन जस्ट जॉइन द डिस्कॉर्ड सर्वर, इट्स स्टिल इन द बीटा एंड वी आर डेवलपिंग इट फॉर योर गुड। तो अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो या फिर आप 2027 के लिए 2026 के इनटेक के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट एंड बेस्ट बेट फॉर। एंड एट लास्ट, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, यू वांट टू टॉक टू मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आप अपने क्वेश्चंस मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो। इट विल टेक सम टाइम बट आई डेफिनेटली गेट बैक टू यू। यूजुअली मैं 2 हफ्ते के आसपास आपको रिप्लाई दे देता हूँ, बट इफ यू आर इन सर्टेन अर्जेंसी एंड यू वांट टू टॉक टू मी अर्जेंटली, you can directly book a 1-to-1 session with me through TalkMate, or you can drop a free message over there as well. And the special service, the priority DM, you can also text me your questions with the minimal possible charge for my time. And that is it. Until then, I hope this video was very helpful. मेरी कहानी आपको कुछ तो समझाएगी. And see you in the next video.